एक ऐसा दल है जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से बना है। ये दल नहीं है केवल, ये एक विचार है। क्या विचार? जिसमें सबको साथ लेके चलने की भावना है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें सिख भी है, जिसमें ईसाई भी है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब आप राजनीति में होते हो तो प्रत्येक दल को किसी न किसी के साथ गठबंधन की राजनीति में गठबंधन करना पड़ता है। आज राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ होने के बाद अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि सदन में अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल आया उसमें मुसलमानों को भ्रमित करने का काम वो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं जिन्होंने आज तक मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होता तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी इसका समर्थन नहीं करते। उसका उदाहरण आपके सामने है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो गठबंधन के साथ हैं, जो सरकार में है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी और जब नेम प्लेट की बात आई थी तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी थे। अभी नवाज को लेकर मेरठ में एक बात आई तो किसने ट्वीट किया? जयंत चौधरी ने ट्वीट किया। जो गठबंधन में रहकर सरकार में मंत्री होने के बाद भी मुसलमानों के हित से समझौता नहीं करता, वो व्यक्ति कैसे इस बिल को अगर मुसलमानों के खिलाफ होता तो कैसे समर्थन कर सकते थे? ये बिल खिलाफ है। ये बिल खिलाफ है उन माफियाओं के जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ये बिल पक्ष में है उस आम मुसलमान के, उस गरीब मुसलमान के जिसके बच्चों को कल अच्छी एजुकेशन मिले, जिसके बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य मिले। आप देखना, बिल को पढ़ के देखिए, है क्या? एक कहावत है, भेड़ा छाल। एक ने कह दी, बाकी ने मान ली। पहले आप बिल को पढ़िए, बिल को समझिए, उसके बाद बिल पर टिप्पणी करिए। ये बिल मुसलमानों के हित में है। ये मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कहीं भी किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचा रहा। ये तो केवल जो माफियाओं के कब्जे में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस संपत्ति से होने वाली इनकम आम मुसलमान के बच्चों को देने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि जुड़िए। जयंत चौधरी से बड़ा सेकुलर नेता इस देश में नहीं है, क्योंकि इनके अंदर खून किसका है? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का है। जब लोग कल्पना नहीं करते थे राजनीति में, चाहे रामपुर का नवाब खानदान हो या मुरादाबाद का राज परिवार हो या किसी और जगह के राज परिवार हो या नवाब खानदान हो, केवल कांग्रेस के जमाने में उन्हें ही राजनीति करने का मौका मिलता था। वही सांसद, वही विधायक या उनके घर काम करने वाले को टिकट मिलता था। सामान्य आम किसान को, मजदूर को कोई टिकट नहीं मिलता था। इस देश की राजनीति में गांव के किसान को, गरीब को अगर किसी ने गांव से उठाकर सदन में भेजने का काम किया तो उस शख्सियत का नाम था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। चाहे डॉक्टर वर्क रहे हो, चाहे आपके यहाँ मुलायम सिंह यादव जो इतने बड़े नेता हैं, साथ साथ रहे प्रदेशों में चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक मुख्यमंत्री होते थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बट लिए, बहुत लोगों ने आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट लिया। आप अपने हितों के साथ खड़े होइए। जो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की बात करे, जो आपके लिए रोजगार की बात करे, जो आपको अच्छे स्वास्थ्य की बात करे, ऐसे लोग, ऐसे दल के साथ खड़े होइए। और ऐसा दल है राष्ट्रीय लोकदल। आप सबने मेरी बातों को सुना और यह महिला शक्ति आई, इसलिए महिलाओं को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिलाओं का लोकदल के मंच पर निकल कर आना यह लोकदल के लिए सुसंकेत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इधर वालों का भी धन्यवाद और इनसे ज्यादा सामने वालों का धन्यवाद, क्योंकि अगर ये सामने वाले ना हो तो इधर वालों के हाथ में माइक तो होगा लेकिन भाषण किसे देंगे।